10:40 पे 11:40 पे मैं स्टार्ट करूंगी और 11:40 पे हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तब तक वेट करते हैं बाकी बच्चों का आने का। ओके मैम। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी ने बदतमीजी की है? किसने वो नाम रखा है? आपने खुद देखा होगा क्या नाम रखा है। ये इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है टीचर को, इससे पता चलता है कि बच्चा कैसा है। ठीक है,
ये बच्चे की फितरत पता चलती है, और जो उसको उधर मॉनिटर कर रहा है इस टाइम पे, ऑब्वियसली ये कोई पेरेंट ही होगा जिसके पास बैठा है, कोई ये क्या बोलते हैं गाइड, जिसको हम बोलते हैं ट्यूशन टीचर है जो वहां बैठा है। इससे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, कोई भी बदतमीजी लिखो। मैम क्या हुआ? ये इंसान की फितरत, बच्चे का कैरेक्टर बताता है कैसा है। अब हमें आज क्या पढ़ना है? मदी, हाँ, हमें क्या पढ़ना है? ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, मैंने आपको जो इस पे रखा है। मैम तो हमें पढ़ना है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ये मैंने आपको पढ़ा है, मैंने इसमें मैप जो है ये लद्दाख का, ये भी मैंने बताया था। अब चलिए हम पढ़ेंगे इसको। लद्दाख जो है सबसे कोल्ड प्लेस है जो ग्रेटर हिमालय के साइड से रहती है, ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर के साइड में है। द कांकोरम रेंज जो है नॉर्थ, और जांस्कर माउंटेन जो है साउथ में, वो उसकी साथ ही। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ये वर्ड्स मैंने रिपीट भी किए हैं। बहुत सारे रिवर्स जो है वहां से फ्लो हो जाते हैं लद्दाख से। इंडस जो है ये जो है उसमें से इम्पोर्टेंट रिवर है जो वहां से फ्लो होता है। रिवर जो है इस डीप वैली से और गॉड से फ्लो हो जाता है। सब बहुत सारे ग्लेशियर्स लद्दाख, जैसे मैंने ग्लेशियर्स की बात की थी, मैंने आपको उस टाइम समझाया भी था ग्लेशियर्स। जब मैंने आपको कश्मीर के ग्लेशियर्स के बारे में बात की, और मैंने आपको बताया कि कश्मीर के ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे हैं, और ये ग्लेशियर्स जब बर्फ पड़ती है, ग्लेशियर्स जब ऊपर पीक पे पहुंच जाते हैं, वहीं पे ये इसकी डिपोजिशन हो जाती है। और समर्स में जो है इनमें जब थोड़ी सी धूप पड़ती है, जितनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा थोड़ा पिघल के इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स वगैरह जो है नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो लद्दाख का था वो गैंगरी ग्लेशियर था। इसका जो ऑल्टीट्यूड लद्दाख में है वो चेंज हो जाता है 3000 मीटर्स इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर्स इन काराकोरम। इसका हाई ऑल्टीट्यूड जो है, क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड है और ड्राई है। एयर जो है इस ऑल्टीट्यूड पे इतना पतला होता है कि इसकी जो हीट, सन की हीट जो है इंटेंसली फेल्ट हो जाती है। मतलब मैंने जब ये मैं आपको पढ़ा रही थी ना परसों, तो मैंने आज तक जो हमने इससे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हमारा वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जो माउंटेनियर्स हैं जब वो ऊपर जाते हैं चढ़ने के लिए, तो क्या होता है, उनके वैसे ही कपड़े लगा के होते हैं, उनको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर साथ होता है, क्योंकि एज वी गो हायर द ऑक्सीजन देयर इज लेस, तो इस वजह से उनको ऑक्सीजन जो है साथ होता है। अभी कहता है कि यहाँ का नाइट का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस जाता है। ये फ्रीजिंग होता है विंटर्स में, जो टेम्परेचर जाता है बिलो 40 डिग्री। ये भी मैंने उस टाइम बोला था कि अब आप सोचोगे कि यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। जब मैंने एग्जाम्पल बोलती कि सेम, अगर हम इससे पहले से हमने डेजर्ट की बात की, तो हमने जो डेजर्ट के बोला कि वहां 50 डिग्री होता है, तो वहां के लोग 50 डिग्री में कैसे सरवाइव करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ह्यूमन एडेप्टेशन पे करता है, कि वहां के लोग उस चीज के आदी हो चुके होते हैं। उनको पता है कि हमें कैसे एक्सट्रीम हॉट में सरवाइव करना है, और हमें कैसे जो है, जैसे ऑलरेडी वहां पे जो मैंने कहा कि वहां कभी कभी सालों तक बारिश नहीं होती है, तो वो कैसे वहां पे करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड में, अब एक्सट्रीम हम भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड में, जब इस बार आप देखिए कितना हमारा -13 या हुआ था, 7-8 तक भी हुआ था, तो वो उस टाइम पे हमने कैसे सरवाइव किया, वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारी बॉडी की एडेप्टेशन पे होता है, कि हमारी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो चुकी होती है इस एनवायरनमेंट में कि
तो उस हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करती है, ठीक है। ऐसे ही बाहर के लोगों का उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और खाली उतना ही नहीं, वहां पे काफी लू चल रही होती है, हॉट एयर होता है, जिसमें हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दैट टेम्परेचर। जब हम अगर बाहर जाएंगे हमें हो जाएगी पहले पहले थोड़ी प्रॉब्लम, जब तक हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी हम भी उसको अडेप्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे -40 डिग्री तक लद्दाख के लोग वहां रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मैप दिखाया है, देखिए मैं आपको मैप को जूम कर रही हूँ। देखिए चाइना, गिलगिट, लद्दाख, लद्दाख है, लद्दाख रेंज है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे, श्रीनगर यहाँ पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो ठीक है, इस एरिया की बात मैं कर रही हूँ। इस रेन शेडो, अभी कहता है कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर हर साल। जो एरिया है वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीजिंग विंड से, तो पता है इतनी ठंडी हवा हो जाती है कि उससे इंसान फ्रीज हो जाता है। एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और जल इससे इंसान जल जाएगा, उतनी सनलाइट हॉट होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड इफ यू सिट इन द सन, अगर आप सन के, ये मैंने आपको बोला था कि सन बाइट हो जाता है, फोर्स बाइट होता है, सन स्ट्रोक भी उस टाइम मैंने समझाया था आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा और फोना ये भी मैंने आपको बताया, फ्लोरा क्या होता है, फोना ये तो आपको पता होनी चाहिए, और मैंने बार बार आपको समझाया है फ्लोरा और फोना, ठीक है। प्लांट और एनिमल लाइफ वो कैसे इफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर के हिसाब से, वो कैसे इफेक्ट हो जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि एज पर द टेम्परेचर जो होता है वहां पे कहीं कहीं पे बहुत सारी ट्रीज, मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे यहाँ वैसे पेड़ उगते हैं जो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। जैसे हमारे पास ऑर्चिड्स होते हैं, किसके, एप्पल्स वगैरह होते हैं, हमारे पास प्रोमिग्रेनेट, लेकिन वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम जो है ऑरेंज वगैरह या उसी की कोई स्पीशीज वैसी टाइप की मौसम्बी वगैरह यहाँ उगाने की कोशिश करेंगे, पर वो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव नहीं कर सकती। वो पेड़ जो है जल जाएंगे जड़ों से, किस वजह से, बर्फ की वजह से। तो उस वजह से हम लोग उसको यहाँ पे नहीं उगा सकते, वैसे वाले मैंगो वगैरह ऐसे वाले पेड़, इसलिए हमें वो बाहर से ही वो सब कुछ आता है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर उस टाइम अगर हम क्या करें, हम भी यहाँ के जो चेरी हैं, यहाँ की जो चेरी है लोग, हम उसको अगर बाहर उगाने की कोशिश, तब भी वो वहां नहीं उगेगी। क्यों नहीं उगेगी? कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जो चेरी प्लांट, चेरी ट्री के लिए सही नहीं है। चेरी ट्री के लिए मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो वहां पे एक्सट्रीम हॉट होने की वजह से वो भी वहां जल जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे वही प्लांट्स और वही एनिमल जो है सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको उतना टेम्परेचर जरूरत है जितना उनको चाहिए, ठीक है। और लद्दाख में क्या, जैसे एनिमल्स की बात करें तो वहां पे वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो वहां एक्सट्रीम कोल्ड को बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें लिखा है वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप्स, यॉर्क और कुछ खास किस्म के डॉग्स वहां पे है जो वहां पे सरवाइव करते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं वहां सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर वहां लो होता है। एनिमल्स जो था, मिल्क, मीट और वगैरह हमें उनसे मिलता है। यॉर्क मिल्क जो बहुत ज्यादा मशहूर है लद्दाख का, वो चीज और बटर बनाने के काम आता है। इनफैक्ट जो बाल है शीप और गोट के, वो वूलन क्लॉथ्स के काम आता है, जैसे वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है इसीलिए। अब ये कहता है कि लोगों का, क्या आपको लगता है कि लोग जो लद्दाख के हैं और तिब्बत एशिया, उनकी आपस में रिजेम्बलेंस है? मैंने आपको इसके बारे में बोला था, मैंने कहा लास्ट टाइम कि वो लोग क्यों मिलते हैं, उनकी शक्लें क्यों मिलती हैं दूसरों से, उसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे ये है कि जब उसमें हिस्ट्री ये है कि जब वो डिवाइड नहीं हुआ था, जब इंडिया वगैरह नहीं था, तो क्या हुआ था, दे वर बेसिकली तिब्बत, वो तिब्बत के साथ थे उस टाइम पे, ठीक है। तो तब तो डिवीजन नहीं था, ना पाकिस्तान था ना इंडिया था, जब किंग्स का रूल है, जब ब्रिटिश का रूल होता था, तो उस टाइम वो तिब्बत के साथ था। तो उनके जो जीन्स हैं वो बेसिकली उन्हीं तिब्बत के साथ थे, मतलब कि उनकी जो वगैरह शादियां जो होती थी, इंटर मैरिज, उन्हीं उसी तिब्बत एरिया से होती थी, जो जो इसीलिए वो जो है दिखते अलग है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, अगर हम असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की बात करें, शिलोंग की बात करें, मेघालय शिलोंग तो सेम ही है, ऐसे नागालैंड वगैरह, ये जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हैं हमारे, जो अभी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट, ये बेसिकली इंडिया के साथ नहीं थे पहले, ये बेसिकली तिब्बत के साथ थे पहले, जिन वजह से इनके जो दिखने में भी हमसे डिफरेंट है और इनके जो बोलने का तरीका भी हमसे डिफरेंट है, क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग, जब
इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो तब क्या हुआ, तब उन्होंने, इंडिया ने उस पार्ट को अपने साथ ले लिया, जैसे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको अपने साथ ले लिया। अदरवाइज दे वर विद तिब्बत। यही वह कहता है कि वहां के लोगों में आपने रिजेम्बलेंस देखी है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे जो आपको मुस्लिम और बुद्धिस्ट मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट मिलेंगे, उसकी भी मैंने स्टोरी आपको बोली है कि नॉर्थ ईस्ट जब तिब्बत के साथ था, तिब्बत में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। बुद्धिज्म कैसे फैला हुआ था, जब मैंने आपको अशोका के बारे में बोला था और लॉर्ड महावीरा के बारे में बोला था कि लॉर्ड महावीरा जो इन्हीं कंट्रीज में घूम रहे थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने से बुद्धिज्म वहां फैलाया। उसके बाद अशोका गया, अशोका भी इन्हीं कंट्रीज में गया और उससे वहां पे बुद्धिज्म फैला। यही वजह है जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग श्रीलंका जो है, वहां पे जो है बुद्धिज्म काफी फैला हुआ है, जो इधर आपको लिखा हुआ है। अब ये कहता है मोनेस्ट्रीज, मैंने आपको मोनेस्ट्रीज के बारे में बोला है, जहां पे जैसे हिंदू लोग टेंपल में वर्शिप करते हैं, हम मॉस्क में, तो ये बुद्धिस्ट जो है मोनेस्ट्रीज में। और मोनेस्ट्रीज का दूसरा नाम क्या है, गुम्पा, उसको गुम्पा बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहता है समर्स में लोग जो वहां पे काफी बिजी होते हैं कल्टिवेशन के, पोटैटो, पीस, बीन्स, टर्निप, वहां का क्लाइमेट डिफरेंट होता है, तो उस चीज में वो बिजी होते हैं। हर किसी का, मैंने कहा कि वहां पे वही क्रॉप ग्रो होगा जो वहां पे ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो वहीं पे वहां पे जो है काफी ज्यादा ये चीजें चलती हैं। अब ये कहता है कि जहाँ पे हार्श विंटर्स होती है, उस हिसाब से अब जो है यहाँ पे जो लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख में जो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोग वहां कैसे काम करते हैं, फील्ड्स में कुछ छोटे छोटे बिजनेस शॉप्स होते हैं। नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्ट होता है लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जो जिला पास, जो जिला के थ्रू ही लेह और कश्मीर आपस में कनेक्ट है। कैन यू नेम सम पासेस इन द हिमालयस, ये आपका काम है, आपको पासेस इन द हिमालयस बोलने हैं। टूरिज्म जो है एक मेजर एक्टिविटी, आप देखिए इस पिक्चर पे लद्दाख के लोग कैसे पहने हुए हैं। इसमें भी आपको मैं एक फैक्ट बोलूंगी, अभी एक चीज बोलूंगी। आप ये जो है ना, ये वाली डायग्राम, इसको आप नोटिस कीजिएगा। फिर आपने नेट पे सर्च कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसमें कितनी 7 सिस्टर्स हैं, उनका आप जो है उनका कल्चर, उनका ड्रेस आप चेक कीजिए कैसे है, ठीक है। उनकी और इनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, उस रिजेम्बलेंस का मैंने आपको बताया क्यों है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनमें बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आई है, जो लोग हैं और सेंचुरीज उनको अब आया कि बैलेंस कैसे करना है नेचर के साथ। उनके पास कम रिसोर्सेस है, उनमें कैसे अपने आप को चलाना है, वाटर एंड फ्यूल। तो उसके बाद जो है रेवरेंस और केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड ऑलवेज, वहां पे वो लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे हिसाब से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनने में, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव है ये वाला। अच्छा, अब जो आमिर, मैंने आपको क्लास में, आमिर जरा अनम्यूट कीजिए, आमिर अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चलिए ये देखिए, जिनको मैंने टिक लगाया ना स्क्रीन पे, इनको जरा पढ़ाइए और समझाइए। मैम आप स्टिक को हटाइए, थोड़ा इस पे शेड आ रहा है। ओके ओके। मैम जो है डू यू नो, है ना ऊपर डू यू नो, नीचे भी है डू यू नो, 3 बार है डू यू नो, पढ़िए। मैम तीनों पढ़ने के एक पढ़ना है? तीनों पढ़ने हैं। ओके मैम। ये बोल रहा है ये जो चीरू है तिब्बत का एंटीलोप, जो तिब्बतन एंटीलोप होते हैं, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसी है। ये हंट किए जाते हैं इनके वूल के लिए, जो शहतोश कहलाते हैं, जो बहुत लाइट होते हैं वेट में, हल्के होते हैं वेट में, और बहुत गर्म होते हैं। The finest cricket bats are made by the wood of the willow trees. बोल रहे जो ये सबसे बैट्स बनाए जाते हैं सबसे अच्छे बैट बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं वुड ऑफ विलो ट्रीज के वुड से बनाए जाते हैं। Leh highway crosses 4 passes.
और ये बोल रहा है मनाली का लेह हाईवे जो है वो 4 मैम शेयर स्क्रीन बंद हो गया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। मैम आया, स्क्रीन है, आपको नेटवर्क इशू होगा। मैम आया। ये 4 पासेस में है, रोहतांगला, बारालाचाला। मैम ये थोड़ा ना धुंधला दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं नैनीहाल में हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, बारालाचाला, आपको बुक साथ नहीं है? नो मैम। लुंगालाचला एंड टांगलंग टांगलंगला। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई और सितंबर। ये हाईवे जो है ये खाली ओपन रहता है जुलाई और सितंबर, जब स्नो क्लियर हो जाती है रोड से। मैम पढ़ा? मैंने देखा आपने पढ़ा। जरूर तो आप पढ़िए बेटा। Okay, ma'am. Ladakh is also known as Khapachan, which means snowland. लद्दाख को कापाचान भी कहते हैं, जिसका मतलब है snowland. The chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. It is hunted for its wool, known as shahtosh, which is chiru और तिब्बतियन एंटीलोप है, वो endangered species है। मतलब उनको खत्म होने का खतरा है, जिससे कि शहतोश बनता है, जिससे कि वूल हमें मिलता है, जिसको कि शहतोश बोलते हैं, जो कि लाइट होता है वेट में और बहुत ही वार्म होता है। The finest cricket bats are made from wood of the willow trees. जो ये क्रिकेट बैट्स होते हैं वो वुड से बनाए जाते हैं, जो कि विलो ट्रीज के होते हैं, और वो बैट्स बहुत फाइनेस्ट होते हैं, और ये विलो ट्रीज लद्दाख में पाए जाते हैं। Manali Leh Highway crosses 4 passes, Rohshala, and happens only between July and September when snow is clear. जो मनाली में 3 हाईवेज हैं, रो रोहतांगला, जो कि हाईवेज है ना, ये जुलाई और सितंबर के बीच में खुलते हैं, जब स्नो नहीं होगी रोड पे। मैंने पढ़ा। किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा। ये जो बुक पे होता है ना, देखो जब मैं बोलती हूँ आपको पढ़ने के लिए, जो होता है इतना निभाया नहीं। जैसे मैं रिलेट करती हूँ टॉपिक को किसी एग्जाम्पल के साथ, वैसे ही टॉपिक को रिलेट करना होता है एग्जाम्पल के साथ। ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब मैं किसको बोलूँ यहाँ पे? जरा जहरा अली अनम्यूट करो। यस मैम। यहाँ पे है ना ये टॉपिक पीपल, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगी अभी। पढ़ो इसको, इस पूरे टॉपिक को इसको और समझाओ। एक सेकंड मैम। People, do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants or Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhist. मैम जो लद्दाख के पीपल हैं वो यहाँ पे एक तो होता है मुस्लिम्स भी और होता है आधे होता है मतलब मुस्लिम्स और आधे होता है बुद्धिस्ट।
In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional compass. Some famous monasteries are Hemistic. मैम ये क्या है यहाँ पे? जब मैं ये बोलूंगी तो फिर आपको क्या पढ़ना है? जब मुझे ही बोलना है सारा ये क्या है वो क्या है, यही है ना, यही है। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते जब मैं पढ़ाती हूँ बात को। मैंने आपको बोला, आप समझो मैं मना ये क्या है। द पीपल here are either Muslims or Buddhists. In fact, several Buddhist monasteries dot Ladakhi landscape with their traditional gompas. मैम यहाँ पे हम इसके बाद से कहाँ पे? मैम यहाँ पे मोनेस्ट्रीज और हेमिस उसके बाद कहाँ है? मुझे तो नहीं सम नजर आई। फेमस। मैम इधर पे जहाँ पे आपने ये किया स्टॉप गोमपास के पास, उसके बाद जब है सम फेमस मोनेस्ट्रीज और हेमिस उसके Some बाद है famous monasteries are Hemis, thick C. पढ़ो ना इसको, आपको जैसे आएगा वैसे का पढ़ो। THIK, thick SCY, thick C, SHE, SHY, she, and ऐसे पढ़ो। तो ये बुरी बात है क्या कर रही? थिक्सी शे and Lamayuru in the आया summer ना? वेरी yes ma'am. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip. ये बोलते हैं कि समर के सीजन में जो पीपल है वहाँ लद्दाख के वो बिजी होते हैं बरले पीस बीन्स एंड टर्निप में, मतलब वो निकाल होते हैं खेत से। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ जो ये विंटर मंथ का क्लाइमेट होता है वो बहुत that people can themselves engage in festivities and ceremonies। वो बहुत ये हार्श होता है। People keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking। जो वुमेन्स होती है वो बहुत मतलब हार्ड वर्किंग करती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स, मतलब वो ये काम वो घर के काम ही नहीं करती और फील्ड्स के, बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस। वो स्मॉल बिजनेस भी चलाती है और शॉप्स भी। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। जो लेह है कैपिटल लद्दाख की वो कनेक्टेड है रोड से और एयर से। द नेशनल हाईवे IA connects Leh to National Highway 1A connects Leh to Kashmir Valley, Zojala Pass. Can you name some more passes in the Himalayas? के बाद क्या? Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visits to the Gompas treks to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivities are important activities. Life of people is undergoing change due to modernization. Modernization, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। harmony with nature due to scarcity of resources like water and fuel. They are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. मैंने पढ़ा। चाहिए 1 मिनट। Yes, ma'am.
जी बोलिए। मैम क्या? अब आपको क्या पता चला इससे क्या पता चला अब आपको? क्या लिखा है इसमें? मैम इसमें टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी। इसमें क्या पता चला आपको बच्चा? आपने जो ये पढ़ा है इसमें आप क्या पता चला आपको? क्या लिखा है? मैम इससे चलिए पता बोलिए चला जरा। कि जो जो लद्दाख में पीपल होते हैं वो होते हैं, आधे होते हैं मतलब मुस्लिम्स और आधे होते हैं बुद्धिस्ट। और Ladakhi landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis. और ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज है जो कि है हेमिस, थिक्सी, शे और ये लमायुरू। और ये इन द समर सीजन, जो जब समर का सीजन होता है ये लोग बिजी हो जाते हैं कल्टिवेटिंग मतलब पोटैटोज में, पीज, बीन्स एंड टर्निप में। और द क्लाइमेट, जब क्लाइमेट विंटर मंथ्स में होता है वो बहुत मतलब हार्श होता है। पीपल कीप देमसेल्व्स इन एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। और ये इसमें समझ आया कि जो वुमेन होती है वो बहुत हार्ड वर्क करती है और वो खाली घर का और फील्ड्स का काम नहीं करती है, बट वो और मैनेज करती है छोटा बिजनेस और ये शॉप्स। लेह द कैपिटल ऑफ वेल कनेक्टेड। और जो लेह है ये वेल कनेक्टेड है रोड और एयर से। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द। और उधर पे ये जोजिला पास भी है। और टूरिस्ट फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड visit to the glaciers, witnessing ceremonies and festivals are important activities due to modernization. But चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बोला जहरा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आप एक काम कीजिएगा, अभी क्लास में बच्चे हैं आमिर और रुतबा, मतलब आज 3 की खाली अटेंडेंस, जिन्हें लेफ्ट किया वो एब्सेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कल मैं इसके बारे में सबको पूछूंगी और कल ही मैं आपके से क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, ठीक है? okay, ma'am. ओके, Okay, अल्लाह ma'am. हाफिज।